पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे विच अज बादल परिवार की मालकी वाली ऑर्बिट एविएशन बस सर्विस बस कंपनी ते न्यू दी बस कंपनी नूं वड्डी राहत मिली है। ऑर्बिट बस कंपनी दियां 33 बसां और जबकि न्यू दी बस कंपनी दियां 87 बसां दे जिहड़े परमिट ने मुड़ तो बहाल कर दिते गए ने। इस मामले की पैरवाई की साडे नाल इस वेले सीनियर एडवोकेट पुनीत बाली जी ने। सत श्री अकाल बाली साहब, जानना चाहुंदे कि अज हक दे विच फैसला आया और किते ना किते पंजाब सरकार नूं कह लईए आपां कि मूँह दिखानी पई है इस मामले दे विच। देखो, ਜਿਹੜੇ परमिट रद्द किए गए थे बिल्कुल इलीगल ऑर्डर्स राही रद्द किए गए थे। कोई कानून की पालना नहीं की गई। टैक्स ना देने दे चक्कर चो रद्द किए गए। टैक्स दिता होया सीगा, किश्तां जारियां सीगियां और ये भी कोई नोटिस नहीं कि तुहाडी कोई कमी रह गई है तुसीं ये पूरी कर दिओ। कोई असैसमेंट प्रोसीडिंग्स नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि परमिट की स्कीम च लिखिया हुआ कि टैक्स ना देने करके परमिट कैंसल हो सकते हैं। तो यह मतलब सरकार ने सोचा कि सुनवाई ना करो। नाल दे जिहड़े बस ऑपरेटर्स ने जिन्होंने टैक्स नहीं भरिया उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी जाती है, तुसीं अपना टैक्स भर लो, तुसीं टाइम टेबल का पार्ट बन जाओ। सो ना तो ये ऑर्डर सीगा जिहड़ा मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंदर खरा उतरदा सीगा, ना ये ऑर्डर सीगा जिहड़ा कानून दे खरा उतरदा सीगा। हर तरीके नाल तुसीं मन के चलो कि इहदे च कोई लीगल इट हैड नो लीगल लेग्स टू स्टैंड ऑन। सो अल्टीमेटली सवेरे प्रोनाउंसमेंट हुई, हुण उन्हां दा डिटेल जिहड़ा फैसला हाई कोर्ट का वह भी आ चुकी है। और दो चीज़ां ते मेन कि भी बिना सुनवाई दे कि बिना सुने बिना नोटिस दिते तुसीं किसी नूं किसी दा बिजनेस ही खत्म कर दिओ, तुसीं इज्जत परमिट ही खत्म करता किसी दा, तो अगला बंदा काम किदां करेगा। नाल उन्हें कोर्ट ने यह भी कहा कि भी अगर टैक्स की कोई कमी पेशी है तो तुसीं उन्हां नूं अपॉर्चुनिटी दो ताकि टैक्स की भरपाई करन। नहीं करते फिर तुसीं एक्शन लो जो लेना। इत्थे ऑर्बिट वाले केसां तो टैक्स भरिया ही सी ऑलरेडी। कोर्ट तो जाण तो पहला और ऑर्डर आने तो पहला कैंसलेशन का 3 बारी कोशिश की गई कि टैक्स भरिया जाए। पोर्टल बंद सीगा। 15 तरीक को टैक्स भरिया जाता है, 12 तरीक का ऑर्डर 15 को दिता जाता है इन्होंने ऑर्बिट वाले कि तुहाडे जिहड़े परमिट ने रद्द किए गए हैं। सो हाईकोर्ट ने सारे पहलुओं को देख के बेसिकली वॉट इज़ द लॉ ऑन कैंसलेशन जिहड़ा डेमोक्रेटिक सैटअप है, तुसीं एक कानून की पालना करनी है, तुसीं वो हाईकोर्ट ने मन्निया कि नहीं हुई और इस करके उन्होंने जिहड़े ऑर्डर सीगे परमिट रद्द करने वाले वो खारिज करते। बाली साहब, नवे बने कैबिनेट मंत्री राजा वड़िंग दे वल्लों ट्रांसपोर्ट विभाग उन्होंने मिलिया सी, नो डाउट बैक टू बैक उन्होंने वल्लों चैकिंग की और खास तौर के उपर ऑर्बिट बस कंपनी और नाल दी नाल न्यू दी बस कंपनी के उपर जिहड़ी कार्रवाई की गई है वो जग जाहिर है। और उन्होंने कहा सी कि किते ना किते ये लॉ दे विच प्रोविजन हैगी आ, जेकर वो नहीं बनते तो उन्होंने परमिट रद्द कर सकते हैं। देखो, जो उन्होंने प्रोविजन लॉ की की इस्तेमाल वो तो ठीक नहीं सीगी, क्योंकि जब परमिट तुसी कह रहे हो कि टैक्सेशन ना देने लिए आप रद्द करते हैं और तुसी खुद ही ऑर्डर पास करते हो जिसे तुसी कहते हो भी इंस्टॉलमेंट राही टैक्स दिता जाता है, वो फिर 2 इंस्टॉलमेंट किश्तां दित्तियां भी जांदियां ने, फिर तुसी उस ऑर्डर को विड्रॉ कर लेंदे हो और फिर तुसी अपॉर्चुनिटी भी नहीं देंदे टैक्स भरन दी। फिर बंदे ने टैक्स भी भरता, फिर तुसी कहंदे हो परमिट कैंसल ने। नाल दे ऑपरेटरां नूं तुसी कह रहे हो कि तुसी टैक्स आराम नाल दे दिओ, टाइम टेबल का हिस्सा बन जाओ, तुसी आओ आपां तुहाडे लई स्कीम कढांगे। तो हाउ कैन दैट बी टू scales for two similarly situated people? एक राजा वड़िंग ने होर गल कही सी कि 14 करोड़ के टैक्स की वसूली हुई है। उस तो कुछ दिन बाद ही सुखबीर बादल पीसी करते हैं, वो कहते कि राजा वड़िंग साबित करे, तुसीं कह रहे हो कि टैक्स टाइमली बाद भर दिता गया सी, तां कि वाकई टैक्स जिहड़ा सी वो एडी वड्डी अमाउंट दे विच पेंडिंग सी? नहीं, कुछ नहीं सीगा जी। 62 लाख रुपए सीगे, उहदी किश्तां लगाईयां गईयां सीगियां 4। पहली किश्त देती 11 अक्तूबर नूं, दूजी देती 27 अक्तूबर नूं। उस तो बाद जिहड़ा 1 अक्तूबर का फैसला सीगा कि भी तुसी इंस्टॉलमेंट राही किश्तां राही टैक्स दे सकते हो, 18 अक्तूबर में यूनिलैटरली विड्रॉ कर लिया, वो भी सुनवाई नहीं की गई जब कि किश्तां भर दित्तियां गईयां सीगियां। सो हैरानी की गल है कि जिस तरह इन्होंने टीयरिंग हरी च फैसले लिते बिल्कुल गैर कानूनी सीगे। हाई कोर्ट ने हुण जिहड़ा फैसला दिता है उन्होंने सारे जिहड़े उन्हां दा एक्शन ने उन्होंने गलत पाया गया। बाली साहब, आखिरी सवाल फिर जो 14 करोड़ का मामला बार बार जिक्र कर रहे थे, बकायदा ट्रांसपोर्ट मंत्री ने पीसी भी की, सो कहते कि 14 करोड़ की वसूली हुई है, जबकि सुखबीर बादल ने डिनाई करता सी और तुसीं अज कह रहे हो कि 62 लाख रुपया सीगा, तो 62 लाख ते 14 करोड़ के विच एडा वड्डा डिफरेंस? ये मैं कुछ नहीं कह सकता जी। देखो, ये किद्दां 14 करोड़, ना तो मैं वो स्पीच सुनी है, ना मैं खुद कितने वो ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी है। वो 14 करोड़ किस तरह कहते हैं, हुण मंत्री जी ने सीनियर ट्रांसपोर्ट दे है तो उन्होंने पता होगा 14 करोड़ पूरे स्टेट की रिकवरी है कि ऑर्बिट की रिकवरी है कि न्यू दी है। नहीं जी, जो टैक्स कैंसलेशन सीगे वो तो अबाउट 60 जो 32 परमिट सीगे अबाउट 60 odd लाख 62-63 लाख सीगा।
ਨਥਿੰਗ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਔਰ ਨਿਊਦੀਪ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ। ਉਹੀ ਕੇਸ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਔਰਬਿਟ ਤੇ ਨਿਊਦੀਪ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ 33 ਬੱਸਾਂ ਔਰਬਿਟ ਦੀਆਂ ਔਰ 87 ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਿਊਦੀਪ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 14 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਜ਼ ਰਕਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ 62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਸੀ ਉਹ ਟਾਈਮਲੀ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਲਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ABP ਸਾਂਝਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ABP ਸਾਂਝਾ, ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ, ਜਨੂਨ।